पर तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर खिताब से हमारे कुलूब व ज़हान को मुअत्तर फरमाएंगे। अहबाब ज़िवकार, अगर किसी भाई की शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी रहती है तो जमा करवा दें। अभी चंद ही लम्हों के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लामी कुरान अंदाज़ी का आगाज़ हो जाएगा। अगर किसी भाई की शनाख्ती कार्ड की कॉपी रहती है वो तो जमा करवा सकता है। अहबाब ज़िवकार, आमद से कबल हुसूल बरकत के लिए नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दरूदां दी डाली पचांदे रवांगे, दरूदां दी डाली पचांदे रवांगे, सोने नु नाता सुनांदे रवांगे। कोई नहीं मनता ते ना बनने साजद, असी नारा रिसालत लांदे रवांगे। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारे हैदरी। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नदीम अहमद अतारी रज़वी साहिब। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व रसूलिल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के हम्द व सना और उसके महबूब हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में तोहफ़ा दुरूद व सलाम हदियानात पेश करने के बाद तमाम हाज़िरीन व सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टाइम इंतहाई मुख्तसर है तो मैं चंद मिनट के लिए गुफ्तगू करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ये अर्ज़ करना ज़रूरी समझूंगा कि असर करे या ना करे, सुन ले तो मेरी ये बात, दाद का नहीं है तालिब ये बंदा है आज़ाद। वाह वाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जेड़ी मैं चंद एक जुमले कहने हैं ने इन्होंने समझ ज़रूर लेना। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नद्दरल्लाहु इमराअन समिअ मक़ालती फवआहा फअद्दाहा कमा समिअ मिन्ना। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे नूं हमेशा खुश रखे, शादाब रखे, सलामत रखे, जेड़ा मेरियां गल्लां सुने उन्होंने याद रखे, फिर जिवें सुनियां है ने अगे किसी नूं जाके सुना भी देवे। लिहाजा जेड़ियां गल्लां सुननियां है ने वो गौर नाल सुननियां है ने, याद भी रखनियां है ने ते अगे जाके बयान भी करनियां है। हज़रत मोहतरम खल्लाक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। खल्लाक़ कायनात ने इंसाना उत्ते सब तो बड़ा एहसान ये कीता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महबूब, अपना हबीब, अपना यार, अपना दोस्त जेड़ा है इन्हां उम्मतियां नूं इस अपने यार दी उम्मत नूं अता फरमा दिता। इंतजामिया अपने काम करती रहेगी, तुसीं थोड़ी जी तवज्जो मेरे वाल रखो, ज्यादा टाइम नहीं लवांगा मैं। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिना उत्ते एहसान फरमाया कि इन्हां दे अंदर अपना रसूल भेज छड्या। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी विलादत हुई ते ज़मीन दे उत्ते एक अज़ीम शान इनकलाब बरपा हो गया। है वो हस्ती ऐसी जिन्हें इनकलाब दे फकत नारे नहीं लाए या इनकलाब दी फकत गल्लां नहीं हुईयां, हकीकी तौर ते इनकलाब दा ज़ुहूर होया। जिथे कुफ्र और शिरक है सी, गुमराही है सी, गुमराही दी जगह ते इस्लाम दा नूर आ गया, कुफर दी जगह ते इस्लाम आ गया। हर तरह दी अयारी, मक्कारी, धोखेबाजी दी जगह ते अखलाके हसन ने आके अपना डेरा जमा लिया। हर तरह दे जुल्मो अंधेरे जेड़े छाए हुए सी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा विलादत तो बासादत हुई ते अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात नूं अपने नूर दे नाल भर दिता। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमांदे ने, जदों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी विलादत बासादत हुई, लम यबका मकानुन इल्ला अदखलहु अल्लाह तआला फीही नूरन। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसी जगह खाली नहीं छड्डी जिथे उनका नूर दाखिल ना किया होगा। फरमाया फर्रत वहूशुल मशरिक इला वहूशिल मगरिब। लोगों ने साडे जुलूस कढन ते एतराज है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमांदे ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ज़ुहूर होया ते मशरिक दे जानवर मगरिब वाल टुर पे, मगरिब दे जानवर मशरिक वाल टुर पे। व कज़ालिका अहलुल बिहार, मछलियां एक दूसरे को मुबारकबाद देने लग पियां। उन्होंने क्या आल आन अन यज़हरा अबुल कासिम, मुबारक होवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया तक तशरीफ लेके आने वाले हैं। जानवरों ने भी आमद मुस्तफा मरहबा दे नारे लाना शुरू कर देते। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, अन्ना कुल्ला दाबतिल कुरैश नतकतिल कल्लैला, कुरैश के जानवर भी बोल उठे,
कुरैश के जानवरों ने भी मरहबा या मुस्तफा दे नारे लाना शुरू कर देते। उन्होंने कहा अलान यज़हरा अबुल कासिम हुआ मैमूनन मुबारकन, ओए सारी कायनात वाले सुन लो, तन मुबारक होवे, सारी दुनिया दे इमाम दुनिया ते तशरीफ ले आने लगे हैं। हुआ इमाम दुनिया व कुदवत अहलिहा, सारी दुनिया नु सीधे रास्ते ते लान वाले दुनिया ते तशरीफ लेके आने लगे ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कुंतुम अला शफा हुफरत मिनन नार, सारी इंसानियत जहन्नम दे गड़े ते पहुंच चुकी है सी। फअनक़ज़कुम मिनहा, फिर एक हस्ती आई, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, दी आंखां वालियां, जनाब यदुल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम दे हत्थां वाली एक अज़ीमुश शान जलीलुल क़द्र हस्ती आई। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आके ऐलान फरमाया, जिथे सारी कायनात जनाब कुफ्र शिरक दे गड़े दे अंदर डुबी ऐसी, अल्लाह के कायनात फरमांदा है कि सारी इंसानियत जहन्नम दे गड़े दे अंदर पहुंच चुकी है सी, उनके किनारे ते पहुंच चुकी है सी, करीब है सी कि जहन्नम दे अंदर डिग पैंदे। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना हबीब भेज के सारी इंसानियत दे उत्ते इंसान फरमाया। ते इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद आके ऐलान फरमा दिता, फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह व ख़तम बिहा दख़लल जन्नह। ऐ मेरी सारी कौम सुन लो, जेड़ा मेरे उत्ते ईमान लेके आएगा, मेरे नाल चलेगा, मेरे अहकामात दे मुताबिक चलेगा, मैं उन्हें जहन्नम तो बचाण दा ते जन्नत दे अंदर दाखिल करन दा वादा करना। फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान के अंदर कुंतुम अला शफा हुफरत मिनन नार, सारी इंसानियत जहन्नम दे गड़े ते पहुंच चुकी है सी। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हजरत सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु, एक हदीस पाक हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज के अंदर मैं हुजूर दी बारगाह दे अंदर पहुंचा, अर्ज कीता या रसूलुल्लाह फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अंत या रसूलुल्लाह, हुजूर तोड़े ते मेरे वालिदैन कुर्बान हो जान, मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, और हुजूर सब कुछ तोड़े ते कुर्बान हो जावे। या रसूलुल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हु अल्लाह तआला क़ब्ल अल अशिया, हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात विचों सब तो पहले की चीज पैदा फरमाई सी। फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह तआला कद खलक नूर नबीका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल कुदरति हैसु शा अल्लाह तआला। ए जाबिर, अल्लाह तबारक व तआला ने जदों रब ऐसी कुछ भी नहीं ऐसी, खल्लाक कायनात ने सब तो पहले तेरे नबी दे नूर नू अपने नूर तो पैदा फरमाया है। खलक कबल शैइन, सब तो पहले तेरे नबी दे नूर नू अपने नूर विचों पैदा फरमाया। फरमाया फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल कुदरति हैसु शा अल्लाह, जिथे जिथे रब ने चाया ए नूर फिरदा रहा। ते मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक दी दूसरी रिवायत, हुजूर ने फरमाया 70,000 साल मैं हां सा ते मेरा रब सी, महबूब सी या मुहिब सी, ना कोई वेखण वाला ना कोई सुनने वाला, ए यार दियां गल्लां ऐसी, यार सुनने वाला ऐसी। फरमाया मैं था और मेरा रब था। फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल कुदरति हैसु शा अल्लाह, 70,000 साल ये नूर अल्लाह रब्बुल इज्जत का तवाफ करता रहा। महबूबा मुहिब की बातें होती रही। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की मंशा हुई, चाहत हुई कि मुझे और मेरे हबीब को पहचाना जाए। कोई ऐसी उम्मत होनी चाहिए कि वो गुनाह करे तो मेरी बारगाह में आके गिड़गिड़ाए और कहें ऐ मेरे मालिक मौला, हम तेरे महबूब के वसीले से मांगते हैं, खता हुई है माफ फरमा। कोई होना चाहिए मेरे यार दे सदके मंगे, मेरे यार दे सदके मेरे को माफिया मंगे, मैं उन्होंने अता करा। फरमाया फिर क्या हुआ? फरमाया फलम्मा अराद अल्लाह ताला अन यखलुकल खल्क़ फक़स्सम ज़ालिकन नूर। फरमाया ए जाबिर, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया था, लम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला शम्सुन वला हजरुन वला मलकुन वला समाउन वला जिन्नियुन वला इंसुन। फरमाया उस वक्त लोहो कलम अर्श व कुर्सी, चांद सितारे, ज़मीन व आसमान, जन्नत व जहन्नम, इंसान व जिन कुछ भी नहीं था। फिर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ पैदा करना चाहा तो सारी कायनात को तेरे नबी के नूर से पैदा फरमाया है। फरमाया 70,000 साल मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का तवाफ करता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी तरफ देखा तो खल्लाक के कायनात की तरफ देखने से मुझे हया आई और उस हया से मुझे पसीना आ गया। पसीना जब आए तो क्या करते हैं? पूछ के जाया कर देते हैं। लेकिन कुर्बान जाए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हुजूर ने फरमाया मुझे पसीना आ गया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी तरफ देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे हबीब ये पसीना तेरे चेहरा वद्दुहा का है, ये पसीना जाया नहीं जाना चाहिए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे पेशानी का जो पसीना था, मेरे माथे का जो पसीना था,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे जिब्राइल और मिकाईल, इस्राफील और इसराइल और सारे फरिश्तों को मेरे पेशानी के पसीने के कतरों से पैदा फरमाया। सारे फरिश्ते, मुसन्निफ अब्दुर रज़्ज़ाक़, सारे फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माथे पर, पेशानी पर आने वाले पसीने के कतरे से पैदा हुए हैं। हैरत की बात है, ताज्जुब की बात है। आज एक टोला, एक फिरका, उन्हें जिब्राइल अमी के नूर होने पे एतराज नहीं है, लेकिन जिब्राइल अमी जिस नबी के पसीने से पैदा हुए उस नबी के नूर होने पे एतराज है। जिब्राइल अमी नूर हैं, लेकिन जिब्राइल अमी जिस नबी के पसीने से पैदा हुए हैं उस नबी के नूर होने में शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं। मैं कहा वाह वाह तुम्हारी अकल। हकीकत है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी से दीन लेता है तो फिर उसे अकल से भी महरूम कर देता है। जिब्राइल अमी के नूर होने पे एतराज नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने पे एतराज है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हबीबा ये पसीना जाया नहीं करना, ये दुनिया का उसूल है, पसीना है तो पूंछ के जाया कर दो, लेकिन ये तेरे मुबारक चेहरे का पसीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के पेशानी मुबारक के पसीने को लिया और सारे फरिश्तों को हुजूर की पेशानी के पसीने से पैदा फरमा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक के पसीने को लिया। जन्नत भी, लोहो कलम भी, अर्श व कुर्सी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के रुखसार के पसीने से पैदा फरमाया। क्यों जी? जन्नत के किसी को नूर होने पे कोई एतराज नहीं, अर्श व कुर्सी के नूर होने पे कोई एतराज नहीं, लोहो कलम के नूर होने पे कोई एतराज नहीं, लेकिन जिसके रुखसार के पसीने से सब कुछ पैदा हुआ उसके नूर होने पे मशकूक है। खल्लाक़ के कायनात ने सूरज, चांद, सितारे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक के पसीने से पैदा फरमाए। जरा गौर कीजिए, जब ये आलम है, ये चांद, सितारे, सूरज जो है हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन जब ये वहां पर तुलू होते हैं तो इनकी रोशनी, तपश जो है, इनकी रोशनी कितनी तेजी के साथ जमीन पर पहुंचती है। ये आलम है चांद सितारों का जो हुजूर के पसीने से पैदा हुए हैं। तो जरा तसव्वुर कीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का क्या आलम होगा। सैयदा आयशा फरमाती है, मैं एक रात अपने घर में बैठी कुछ सी रही थी, सिलाई कर रही थी कि अचानक मेरी सुई हाथ से गिर गई। दिए के पास बैठी हुई थी, दिया ऊपर जल रहा होता, यहाँ पे दिया जल रहा हो तो नीचे अंधेरा ही होगा। फरमाती है मैं कुछ सी रही थी, रात को बैठी, मेरे हाथ से सुई गिर गई। अचानक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे काशाना यकदस मेरे कमरे में तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की रोशनी से मैंने वो अपनी सुई तलाश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोहो कलम, अर्श व कुर्सी, चांद, सितारे, जो कुछ भी था ये सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक के पसीने से पैदा फरमाया। हुजूर के पेशानी पे, छाती पे पसीना आ गया। खल्लाक़ के कायनात ने फरमाया, हबीबा इसे भी जाया नहीं करना। खल्लाक़ के कायनात ने हुजूर की छाती मुबारक के पसीना से सारे अंबिया को, 1,24,000 कमो पेश अंबिया को और सारे सालिहीन औलिया को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की छाती मुबारक के पसीना से पैदा फरमा दिया। हुजूर की ये शान है, उनकी छाती मुबारक पे आने वाले पसीना से अबुल बशर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर अबसारिल मुमिनीन, ये जो मोमिनों की आंखों का नूर है, खल्लाक़ के कायनात ने ये भी मेरे ही नूर से पैदा फरमाया है। कुरान ने कहा ये सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन की तफसीर है कि अबू जहल, उतबा, शैबा ये जो सारे के सारे हैं गूंगे, बहरे, अंधे हैं, हालांकि वो बोल सकते हैं, देख सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी खल्लाक़ के कायनात ने फरमाया हबीबा ये तो बहरे हैं, अंधे और गूंगे हैं, लेकिन वो क्यों? क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात को नहीं देख सके। तो यही हुजूर ने फरमाया नूर अबसारिल मुमिनीन, मोमिनों की आंखों का जो नूर है वो मेरे नूर से पैदा हुआ है। मुबारक हो मुझे और आपको भी। हम अगर कल क़यामत वाले दिन जन्नत में जाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के तले, तो ये रसूलुल्लाह का सदका होगा और ये उस नूर का सदका होगा जो हमारी आंखों में मौजूद है, जो रसूलुल्लाह के पसीना मुबारक से हासिल किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाए, इसके लिए किसी दलील की हाजत नहीं है, किसी से पूछने की हाजत नहीं है। हजरत सैयदना इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं सलातुल्लाह ताला सनाउहु इंदल मलाइकति, अल्लाह तबारक व ताला हुजूर पर दुरूद व सलाम यूं पढ़ता है, खल्लाक़ के कायनात एक महफिल मुनाकिद होती है, सुनने वाले सामईन सारे फरिश्ते होते हैं,
और तकरीर करने वाला खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत होता है। फरमाया इन्नल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला, महफिल मुनाकिद होती है, तकरीर सुनने वाले फरिश्ते होते हैं और तकरीर करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत होता है। और तकरीर का उन्वान क्या होता है? शान रसूल, मकाम रसूल, इज्जत और शान रसूल। जिस हस्ती की शान खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान करे, उसकी शान बयान करने के लिए किसी दलील की हाजत नहीं है, किसी से पूछने की हाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ है, खल्लाक कायनात आपका मेरा यहाँ पे आना, मिलकर बैठना, सुनना सुनाना कबूल व मंजूर फरमाए। और ये जिन लोगों ने ये इंतज़ाम किया, एहतमाम किया, खुसूसन जनाब मुहतरम हाफिज़ एजाज साहब और जो इनके मुआविनीन मुअज्जिनीन मुहिब्बीन हैं, जिन्होंने ये दिन रात जाके टेंट वगैरह जो कुछ भी लगाया, खल्लाक कायनात जल्ला व अला इन सबको सलामत रखे, ता क़यामत रखे और इनकी नस्लों को भी आबाद रखे। आमीन बिजाह नबी।